हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में मस्त होंगे। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का ब्लॉग दोपहर से, मतलब 12 बजे हुए हैं। क्योंकि आज लेट ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया कि मॉर्निंग में मैंने अपना काम घर का सारा ख़त्म किया जल्दी जल्दी, और अभी कानू को खाना वाना खिला के नहला के उसको सुला के आई हूँ। क्योंकि मेरे को आज करनी थी किचन की क्लीनिंग और कुछ सेटिंग चेंज करनी थी। तो अगर कानू जगह रहता है ना तो फिर वो करने नहीं देता है, पता है बच्चों का बीच बीच में घूमते हैं। तो मैंने सोचा पहले जो घर के बेसिक काम है, जो रोज़ के काम है, पहले वो ख़त्म कर लेती हूँ। नहीं तो फिर एक ना अजीब सा बर्डन आ जाता है दिमाग पे कि अभी घर का भी काम करना है और फिर और काम भी साथ में फैल जाए किचन विचन का, तो फिर आफत मच जाती है। तो इसलिए मैंने पहले जो एक्स्ट्रा काम थे घर के बाकी के रोज़ के वो कर लिए, उसके बाद ये काम स्टार्ट किया है। तो ये सारे डब्बे देखो मैं साइड में रख रही हूँ। और ये डब्बे है ना, जो ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सारे वॉश किए थे अच्छे से। तो इनको वॉश तो मुझे नहीं करना है पर थोड़ा सा क्लीन करना है। तो ये देखो मैंने 2 ईंट लगा के ना, और इस पे रखी हुई है ये टाइल वाइट कलर की, और उसी पे मैंने डब्बे लगा रखे थे। क्योंकि अभी ना किचन में ऐसा कोई स्पेस है नहीं डब्बे वगैरह रखने का, और जो भी ना स्टैंड वगैरह लगाने हैं तो वो मैं सोच रही हूँ कि एक बार ना कलर वलर हो जाए घर में, तो उसके बाद ही लगाए तो अच्छा है। तो इसलिए मैंने अभी टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा था ये रखने का डब्बे। तो अभी मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा ये जो एरिया है ना ये ढंग से साफ़ नहीं हो पाता। क्योंकि इस इतनी साइड में तो मैंने प्लास्टिक लगा रखा है, आप सामने देख रहे हो गैस के आसपास। हाँ जी, टाइल नहीं है वो प्लास्टिक लगाया हुआ है मैंने, और देख के पता भी लग रहा होगा। तो इधर से सीमेंटेड है तो डब्बों पे ना सारा गिर जाता है और डब्बे ना गंदे हो जाते हैं, बहुत मिट्टी मिट्टी। और बीच बीच में कानू भी वॉइस ओवर कर रहा है देखो। तो इसलिए मैं ना सोच रही थी उन डब्बों को वहाँ से हटा दूँ। और ये है मेरा अवन। तो आपने कभी मुझे यूज़ भी करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, कभी कभार जैसे समोसे वगैरह लाते हैं तो वो गरम कर लेती हूँ, या बीच में एक बार मैंने गुलाब जामुन बनाए थे तो उनको गरम करके खा लेते थे हम। मतलब ज़्यादा यूज़ मैं इसका कर नहीं पाती हूँ, और साइड में रखा रहता है ना तो उतना माइंड में भी नहीं रहता है। खाना वाना भी गर्म करना होता है तो फटाफट मैं गैस पे ही कर लेती हूँ। क्योंकि अब ये लगता है कि अब प्लग लगाओ, ये करो वो करो, इससे अच्छा मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा अगर किचन में रहेगा और मेरी नज़र के सामने रहेगा तो यूज़ करने में भी आसानी होगी, और रहेगा सामने कि हाँ ये है तो इसमें कर लेते हैं। तो इसलिए मैं इसे ना किचन में फ़िट करना चाह रही थी कि किचन में स्पेस बना के इसे किचन में रखूं। और वैसे तो ये ख़रीदा था मैंने इसलिए क्योंकि मुझे केक बनाने का बहुत शौक़ चढ़ा था बीच में। तो मैं कढ़ाई में बार बार बनाती थी केक वगैरह। तो तब लगता था कि हाँ नहीं, अवन होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है इजीली बन जाता है केक वगैरह। और अब जब है तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है बनाने का, और मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ। पर अब सोच रही हूँ कि किचन में रखूँगी और अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें बनाया करूँगी, अवन का भी यूज़ करूँगी। नहीं तो कोई भी मशीनरी हो पड़े अगर यूज़ ना हो ना तो वो ख़राब होने लगती है। तो बस अभी अच्छे से देखो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। तो अंदर का जो एरिया है वो बिल्कुल मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया है, गीले कपड़े से साफ़ नहीं किया। अच्छे से क्लीन कर दिया है, और इसके जो बर्तन जितने भी थे वो धोने में निकाल दिए हैं, अंदर के ट्रे वगैरह। और ये जो बाहर का एरिया है ना, ये देखो मैंने ये ले लिया है बर्तन धोने वाला जो स्कॉच ब्राइट होता है, ये ले लिया है। और इससे ना साबुन नहीं लगाई है इसमें, हल्का सा पानी में इसे वेट करके और इसी से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ना ये नहीं चलता, जब भी बच्चे हाथ लगाते रहते हैं, कभी कानू घुमाता रहता है, कभी वंशी घुमाता रहता है, तो वो हाथों के ना निशान पड़े हुए हैं इसमें, जैसे तेल वेल के कुछ भी हाथ लगा देते हैं बच्चे। तो बस इसको अच्छे से क्लीन करके और फिर मैं सूखे कपड़े से क्लीन कर दूँगी इसे, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये नया के नया है, मतलब इतने साल से रखा है और ज़्यादा यूज़ भी हुआ ही नहीं है। तो बस इसे फटाफट से क्लीन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसके जो छोटे छोटे एरिया है ना, इनमें जब लग जाती है ना गंदगी तो उसे साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वही थोड़ा टाइम लेता है। नहीं तो बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, फटाफट हो जाता है साफ़। तो ये देखो क्लीन हो गया है। अब इसका स्पेस बनाऊँगी मैं किचन में, और अब ये जाएगा मेरी किचन में। तो देखो चमक गया ना एकदम, शीशा वगैरह सब। तो बस अब ये ना भारी भी बहुत है, पर ना संडे का दिन है आज, तो हस्बैंड को घर होना चाहिए था। पर पता है क्या, आई फ्लू हुआ था बीच में, तो एक्स्ट्रा छुट्टियां ले ली थी। तो उस चक्कर में ना छुट्टी मिली नहीं है, क्योंकि मंथ का लास्ट चल रहा है। तो इस बार संडे भी वर्किंग है उनका, तो ऑफिस गए हुए हैं आज संडे वाले दिन भी। तो फिर मैंने सोचा मैं अकेले ही कर लेती हूँ। और काफ़ी वेट है इसका सच्ची में, वज़न काफ़ी है इसमें, पर अब करना था तो करना ही था, जब दिमाग में मैंने सोच लिया था तो।
और ये देखो टेबल भी कितना गंदा हो रहा है नीचे का। और ये टेबल ना मेरे पापा ने बनवा के दिया है मुझे, मतलब इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अंदर जो मेरा मंदिर है वो। और ये टेबल मेरे पापा ने, मतलब मेरा ज़्यादातर फर्नीचर मेरे मायके का ही है, क्योंकि मेरे पापा ना ये फर्नीचर का ही काम करते हैं, पॉलिश वगैरह का और ये सब, तो वहीं से मेरा बन के आता है। और ये ना पापा के घर पे थी, मतलब मैं पापा के घर पे मायके में थी ये टेबल, तो मुझे देख के ना बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने पापा को ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ मुझे ये टेबल ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो तभी पापा ने बोल दिया कि कोई नहीं तुम लेके जाओ इसे। तो फिर मैं तो लेके आ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी 4 व्हीलर आपको पता है हमारे पास है नहीं जिसमें रख के लेके आए, और बस से लाना पॉसिबल नहीं है, मंदिर भी था फिर ये भी थी। तो यहाँ पे पास में हमारे गांव के एक भैया रहते हैं, तो वो यही सब फर्नीचर का सामान ना लाते ले जाते हैं दिल्ली से गांव तक और गांव से दिल्ली तक। तो उनकी गाड़ी में रखवा के मेरे पापा ने भिजवाया था मंदिर और टेबल। तो ऐसे ये टेबल मेरे घर में आई थी, तो वो टेबल यहाँ सेट नहीं बैठी थी, तो ये चौकी जो पूजा के लिए यूज़ होती है मैंने ये लगाई है, और इसी पे ये अवन में रख दूंगी, क्योंकि टेबल थोड़ा ऊंचा भी ज़्यादा हो रहा था, तो कोई भी चीज़ निकालने में भी दिक्कत होती है, और वो ना स्पेस भी ज़्यादा ले रहा था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने चौकी रख दी है। और थोड़ी सी समझदारी दिखाओ ना तो हर चीज़ यूज़ हो जाती है घर की, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ता है, तो हो जाता है मैनेज। तो मतलब घर की जो लेडीज़ें होती है ना, उनका दिमाग इतना काम करता है, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को ना मैनेज कर ही लेती हैं घर की। और एक लेडीज़ ही होती है ना जो घर को मतलब अच्छे से संवारती है, सजाती है, मतलब जो भी कुछ घर में है उसी को अच्छे से मैनेज कर लेती है। तो मैं समझती हूँ कि ना हाउसवाइफ से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है दुनिया में, वो कुछ भी कर सकती है, मतलब अपने घर के लिए और घर की जिम्मेदारियों के लिए। तो बस यहाँ पे देखो फटाफट से ये सब करने के बाद, सेट करने के बाद, यहाँ पे जो भी जितने भी डब्बे हैं ना उनको मैं क्लीन कर दे रही हूँ, ऐसे ही सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही क्लीन ही है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मैंने इनको साफ़ किया था। तो बस इनको क्लीन करके और इनको मैं लगाऊंगी किसी और जगह, क्योंकि अब मैं अवन के ऊपर तो वज़न इतना डाल नहीं सकती, और रख भी दूंगी तो फिर चलाने में दोबारा मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहले भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं यूज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके ऊपर ना सामान बहुत रखा था, तो इसीलिए। तो अब मैं इस पे सामान कोई रखना नहीं चाहती हूँ। तो ये देखो नीचे अभी क्या है, आज है 30 तारीख, और 30 तारीख का 31 का महीना है, तो उसके बाद राशन भी आना है, तो इस बहाने ना मेरे डब्बों की सफाई हो जाएगी, और जो राशन है वो भी मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा राशन कितना अभी मंगाना है और कितना बचा है और कितना ख़त्म हुआ है। तो ये काम भी साथ साथ ही हो गया आज, नहीं तो इसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है, आपको पता है। तो कुछ चीज़ें डब्बे में है और कुछ चीज़ें मतलब ऐसे है कि मैं जैसे राशन लाते हैं तो एक बाल्टी जो ये है इसी में रख के छोड़ देती हूँ, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे डब्बों में डालती हूँ राशन। तो वही सब मैं देख रही थी कि कितना बचा हुआ है क्या। तो कई बार क्या होता है ना, बिस्किट 2-2 डब्बे में हो जाता है, और कभी कभी दाल 2-2 डब्बे में हो जाती है, मतलब मेरे को भी रोज़ उतना टाइम मिलता नहीं है ना। और ये देखो प्लास्टिक के कुछ डब्बे हैं, इडली स्टैंड है, ये सब मैंने एक टोकरी में रख रखा था, जो यूज़लेस चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं डेली डेली। और ये कुछ डब्बे मैंने संभाल के रखे हुए हैं कि जैसे ड्रेसिंग में काम आ जाएंगे, तो मैं इनको जब और ऑर्गेनाइज़ करूँगी ड्रेसिंग में अच्छे से तो आपको दिखाऊंगी इनका यूज़ कैसे करूँगी मैं। तो ये डब्बे इसीलिए मैंने संभाल के रखे हुए हैं सारे, तो इनको भी ना अभी किचन से बाहर निकाल के रखूँगी मैं। एक तो ना किचन हमारा छोटा है, तो उसमें इतना स्पेस भी नहीं है कि मतलब ये फालतू की चीज़ें भी मैं रख पाऊँ, तो इनको भी ना एक साइड रखूँगी मैं जहाँ पे भी अभी मुझे जगह मिलेगी। तो फ़िलहाल मैं किचन से तो इनको निकाल के बाहर कर रही हूँ, किचन में मुझे नहीं चाहिए अभी ये, इनको ना साइड में रख दिया है। बाकी सारे टिफ़िन बारी बारी से मैं चेक भी कर रही हूँ। तो मतलब जब भी किचन क्लीनिंग की बात आती है ना, तो दिमाग में मेरे तो एक ही चीज़ आती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए मैंने सुबह ये सारा काम नहीं छेड़ा था, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार लेट होने लग जाता है ना तो फिर सारा काम लेट होते हुए चला जाता है। तो इसलिए मैंने सोच ही लिया था कि इसमें ज़्यादा टाइम लगना है, तो आराम से दोपहर में फ्री होके ही इसको स्टार्ट करना है। और अगर गाइज़ आप मेरे ब्लॉग देखते हो और आपको पसंद आता है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक बहुत ज़रूरी है हमारी वीडियो के लिए। तो ये टेबल देखो मैं इस टाइप से अंदर रख रही हूँ, और इस पर मैं रखूँगी फिर बाकी का सामान। तो ये सेट हो गई है यहाँ पे अच्छे से, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी इसने नहीं लिया है कि बहुत ज़्यादा स्पेस घेरा हो।
तो बस ये जितने भी डब्बे ऊपर मैंने क्लीन करके रखे हैं ना, ये डब्बे मैं सारे इसी पे रखने वाली हूँ। तो जो डब्बे ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं उनको अंदर की साइड रखूँगी, जैसे काले नमक का डब्बा हो गया या चाट मसाले, ये कम यूज़ होते हैं, कभी कभार यूज़ होते हैं, तो उनको साइड में रखूँगी। और जैसे चीनी, चाय पत्ती, नमक, ये कुछ डब्बे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन्हें आगे रख दिया है मैंने। और अब ये प्लांट जाएगा कोने में इस साइड, क्योंकि ये स्पेस हो गया है खाली, और ये कोने में रहेगा तो इतना स्पेस भी नहीं लेगा और सुंदर भी लगेगा यहाँ पे। तो इस प्लांट को भी मुझे ना मतलब डेकोरेट दोबारा करना है, पर उसके लिए भी अभी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने इसे ऐसे लगा दिया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना साइड में। और अब आ गई हूँ मैं दोबारा किचन में। तो ये प्लास्टिक को भी अच्छे से गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया है। और ये सब काम भी ना बहुत ज़रूरी है टाइम टाइम पे, अगर ये सब भी ना करो ना तो फिर एक साथ काम बढ़ जाता है और फिर गंदा भी घर लगता है, तो वो बर्दाश्त से बाहर है। तो ये स्लैब भी ना कई दिन से गंदी हो रही थी और मैं सोच रही थी साफ़ करनी है, पर वही है कि मुझे ये लग रहा था अब छेड़ूंगी तो सारा एक साथ ही छेड़ूंगी, जो एक बार में ही हो जाए। क्योंकि ये देखो, आप देख रहे हो सीमेंटेड स्लैब है मेरी, इस पर कोई पत्थर वत्थर तो लगा हुआ नहीं है। तो ये गंदी ना बिल्कुल काली पड़ गई है नीचे से। और इसका काले पड़ने का रीज़न ये नहीं है कि इस पर तेल वेल गिरा हुआ, वो तो मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। वो मेरा गैस ना ब्लैक कलर का है, उसके नीचे जो मतलब स्टैंड लगा हुआ है ना जिस पे गैस रखी हुई है, वो रबड़ का है और वो ब्लैक कलर का है। तो मैं उसे जब भी गैस को आगे पीछे खींचती हूँ ना, तो उसमें एक ब्लैक सा कुछ कलर टाइप का छूट छूट के निकलता है, मतलब आगे पीछे घसीटने पे। तो वो उससे ही स्लैब ब्लैक हुई थी। तो देखो हो गई ना बिल्कुल क्लीन एकदम। तो स्लैब भी मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है। देखो, बिस्किट क्यों नहीं खा रहे, क्यों गिरा रखा है? वाह, भाई बहन का प्यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो, अच्छा लग रहा है कानू? टेस्टी है? टेस्टी है? तो ये देखो, जो भी छोटे मोटे बर्तन निकले थे वो सारे धो के रख दिए मैंने, और किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। और यहाँ पे सब्जी बनाने लगी हूँ मैं। तो आज बनाए थे मैंने करेले। तो ये देखो, करेले की भुजिया मेरी हो गई है रेडी। तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।